आरिफ हमीद भट्टी साहब से एक सवाल है। आरिफ साहब, अभी जब समी साहब ने पहला शॉट सुनाया शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, बौखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है। तो आखिर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको क्या परेशानी है? क्या उनकी हुकूमत जाने वाली है? अगर उनकी हुकूमत जाने वाली है तो फिर ऑप्शन क्या है? कौन लोग आ रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के भी आने की बात की जा रही है। अलीना, आप रोटी को चोची नहीं कहती, मोहतरम कायदे मिल्लत समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम करती हैं। देखें, शहबाज शरीफ की बुखलाहट समझ आती है, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, सगी उनकी भतीजी कहती है मुझे इनकी हुकूमत पर एतमाद नहीं है। 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत है, 155 वाले वजीर आजम को निकाल के आपने साजिश से बाहर फेंका। 86 बंदे वाले जिसपे 1 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं होती, उसको वजीर आजम बना दिया। फिर उनको 13 जमातों को जबरदस्ती आप ताले में बंद करवा के रख रहे हैं और चाबी उस ताले की किसी और के पास है। वो गवर्नर अपनी मर्जी से स्टेट बैंक लगा नहीं सकते, वो उनकी बेबसी समझे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर समी इब्राहिम बनूं, वो मैं नहीं बन सका तो मैं कीड़े निकाल रहा हूँ, समी इब्राहिम बंदा ठीक नहीं है। वो वजीर आजम बनना चाहते थे, जब तक नवाज शरीफ थे वो नामुमकिन थे। अब खानदान ने फैसला ये किया है, इतला के मुताबिक उसकी तरदीद कर सकते हैं वो, कि आइंदा वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है जिसके आने के साथ नहीं है, मरियम होगी। तो शहबाज शरीफ की परेशानी का आलम समझ आता है। अगर आपका सगी भतीजी आप पर एतमाद ना करे, आप वज़ीर आज़म हो के मरियम को 5 नाम भेजे के नवंबर के फैसले जाके भाइयों को कहना कर दें, तो सो वट। आप आपकी भी आंखों से बहुत सी चीजें ना वो गुजरती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आपने पिछले दिनों देखा नहीं है, इतनी मोहब्बत है चाचा और भतीजी में, मिठाइयां मुंह में डाल रहे थे आगे पीछे करके। पहली दफा वजीर आज़म बने हैं, कहते ने एक तो माड़े सा उत्तो ओले पै गए, बन गए वजीर आज़म। चले थे मुखलाना थोड़ा सा, आप जीती बाजी हार जाए, आपको कोई जबरदस्ती हुकूमत में बैठाया है। खुद इनके लोग वजीर कहते हैं कि यार साढ़े इस सकत ही नहीं थी। तो ये अलीना, ये उनसे हमदर्दी करे। देखे, उनकी भतीजी की तरह आप उनसे नाराज ना हो, मैं आज उनसे हमदर्द हूँ। उनका बुखलाहट, उनका जज्बाती, अमूमन धीमे लहजे में गुफ्तगू करते थे। आज ऐसे लग रहा था, उन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं वजीर आजम की सीट पे मेहमान अदाकार हूँ। समी इब्राहिम साहब ने मुझे एक दफा कहानी सुनाई थी। वो एक बंदा गया, कहता है तू मैं जानता नहीं, उन्हें क्या नहीं, वो मैं बड़ा बड़ा हीरो हुआ, फिल्मी हीरो। कहता यार मैं तो वो फिल्म देखी, आप नहीं थे उसमें। उसने कहा नहीं मैं था। कहता नहीं यार मैंने 2-3 दफा देखी है। कहता नहीं यार तुम नहीं थे, मैंने देखी है। उसने कहा वो जनाजा जो जा रहा था। कहता हाँ। कहता मेरा तो सी। तो समझिया करो यार, बाकी गला सभी सबसे पूछ ले। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।